हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है टुडेज क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए हमारे नंबर सिस्टम चल रहे हुए टॉपिक को पढ़ाते हैं और दूसरा टॉपिक लाते हैं उसी में रूल ऑफ नंबर। ठीक है, रूल ऑफ नंबर क्या होता है आज हम जानेंगे रूल ऑफ नंबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं यानी आरंभ करते हैं किसका, रूल ऑफ नंबर का। अगर हम बात करें कि रूल ऑफ नंबर क्या होता है ना, तो रूल ऑफ नंबर कह सकते हैं कि वह रूल जिस पे फॉर्मूले बेस्ड सॉल्व करेंगे और नंबर के सम को हम फाइंड करेंगे। बहुत सारे नंबर यानी सम, इवन नंबर, ऑड नंबर, ये सब सारे नंबर के सम को रूल ऑफ नंबर से फॉलो करेंगे। और हमारे इस क्लास में आपको 7 रूल बताए जाएंगे, 7 रूल बताए जाएंगे, 7 नियम बताए जाएंगे, जिन पे हम बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे आरआरबी एएलपी ग्रुप में आते हैं उन्हें हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला रूल जो है रूल ऑफ नंबर में, पहला रूल है एक से n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। 1 से लेकर के n यानी बहुत आगे तक जो 1 से n तक की जो भी प्राकृतिक संख्या यानी प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर, द सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n, तो इनका क्या होगा। अगर हम कहें कि 1 से लेकर हमें दे दिया गया कि 100 तक बताइए, 1 से लेकर 100 तक जो नेचुरल नंबर है उनका सम क्या होता है। ठीक है, तो हम ऐड करते जाएंगे, 1 2 3, 1 2 हो गया, 3 3 हो गया, 6 6 6 4 10, ऐसे करते चले जाएंगे 100 तक, बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो कुछ रूल्स होना चाहिए, कुछ फॉर्मूले होने चाहिए, तो हम उसको फाइंड कर पाएंगे। अगर हम एग्जांपल लें, क्या कह दें क्या कि अगर हमें पता करना हो कि 1 से 50 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम कहें सम ऑफ 1 to 50 नेचुरल नंबर अगर हम फाइंड करें तो हमें पास फॉर्मूला आता है n plus 1, है ना। n plus 1 कह सकते हैं। n यानी क्या हो गया, वह लास्ट नंबर जो दी गई, हमें बताया गया है कि 1 से जहां तक फाइंड करना है, तो उसे हम क्या, लास्ट वाला जो नंबर होगा, लास्ट संख्या यानी लास्ट संख्या क्या हो जाएगी, n हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी, और n की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर तुरंत निकल के चला जाएगा। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम n की बात करें तो n है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 50 है, और 50 गुणे 50 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 50 गुणे 50 प्लस 1 कर दिए, हमारे पास आंसर आ गया कितना, देखिए 50 हो गया गुणे 51 हो गया। अब बताइए इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें तो बहुत ही सिंपल तरीका है हमारे पास, क्या कि हम 50 से 50 का गुणा कर लें और उसमें एक 50 जोड़ दें, है ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम कहें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई करने को, तो आप जानते ही है ना कि देखिए ऐसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 50 50 का गुणा होगा तो 2500 हो जाएगा, और एक 50 जोड़ दोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2550। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास 1 से लेकर 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, तो 2550। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमसे पूछ दिया गया 1 से लेकर 100 तक की, है ना, 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो 1 से हमारे पास वही फॉर्मूला n plus 1 हो जाता है। n plus 1, और n हम किसे मानते हैं, वह है लास्ट संख्या को, है ना, लास्ट नंबर को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। ठीक, आइए n को रखते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं। वैल्यू आती है हमारे पास, देखिए किसकी, 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग हमारे पास आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 100 गुणे 101, और इसका गुणा तो बहुत ही आसान होता है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 101 00। हमारे पास आंसर कितना हो गया, 10,100 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास देखिए कितना आसानी से, हमारे पास क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो हम बता दिए n plus 1 सॉल्व किए, हमारे पास आंसर आ गया 10,100। तो ये हो गई n
1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 1 to 100। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। देखिए क्या लिखा हुआ है, रूल दूसरा नंबर रूल क्या है कि 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं यानी सम संख्याओं का योग क्या होगा। अगर हम कहें कि 1 से लेकर n तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to n। 1 से लेकर सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं n/2, है ना, n/2 और n/2 + 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, n/2 और n ब्रैकेट में n/2 + 1 हो जाएगा। अब देखिए इस पे सॉल्व करते हैं। अगर हम कहते हैं कि 1 से लेकर के 50 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, तक आने वाली, थोड़ी हिंदी थोड़ी गड़बड़ है हमारी भाई, तो इससे थोड़ा आप लोग निराश ना होइएगा। आने वाली सभी सम संख्याओं का योग, है ना। तो 1 से लेकर 50 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा n/2 और ब्रैकेट में n/2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें n/2 यानी n क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मान लीजिए 49 दिया होता, ठीक है, 49 दिया होता तो हमें लास्ट कौन सी संख्या देखनी होगी, लास्ट इवन नंबर देखना होगा। ठीक है, सम संख्या देखनी होगी, तब हमें फाइंड हो जाएगा कि 1 से लेकर सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो हमें हमेशा क्या देखना है, इवन नंबर देखना है। तो हमारे पास इवन नंबर जो 50 दी गई है वो तो इवन नंबर ही है, तो हम कह सकते हैं हमारा जो n की वैल्यू हो गई 50 हो गई, 50/2 और यहाँ पे 50/2 + 1 हो गया। अब देखिए 50/2 की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं 25 होती है, और 25 यहाँ पे भी हो गई, +1 कर दिए तो हमारे पास आ गया 25 × 26 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 25 × 26 हो गया। और 25 × 26 अगर हम बात करें 25 × 26 तो इसकी भी एक लॉजिक है। देखिए क्या है लॉजिक है, अगर हम 25 का गुणा किससे करते हैं, 4 से करते हैं, तो हमारे पास उत्तर कितना आता है, 100 आता है। और 26 को अगर हम 4 से भाग दे दें तो हमारे पास पूरी संख्या कितनी आ जाएगी, 6, और हमारे पास 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ये रिमाइंडर से 25 का अगर गुणा कर दे तो हमारे पास 50 आएगा, और इसका 25 से गुणा बने यानी टोटल 6 हो गया, तो ये हो गया 600 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए 400 इसको विभाजित किया गया, हमारे पास टोटल आया 6, और 25 गुणे कितना हो जाएगा, अगर हम 24 की बात करें, 25 × 24 की बात करें तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, 600, और 2 क्या बचा था, रिमाइंडर यानी शेषफल बचा था, उसमें अगर हम 25 का गुणा करेंगे तो 50 आएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 650 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 650। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है 25 से गुणा करने का। हम सीधे सीधे क्या करते हैं, अगर 25 से जिससे भी गुणा करते हैं, ठीक है, जिस नंबर से भी गुणा करते हैं 25 का, और वह अगर 4 से विभाजित होती है तो सीधे सीधे जितनी बार में विभाजित हुई उतना 100 यानी उतना 100 क्या हो जाता है, वह संख्या 25 से मल्टीप्लाई करने पे होगी। अगर कुछ रिमाइंडर बचता है 25 से गुणा करके उसमें जोड़ देते हैं तो हमारे पास वो संख्या का आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया हमारे पास 1 से लेकर के 50 तक की आने वाली सभी सम संख्याओं का योग। अगर हम कहें, क्या कहें कि बताइए 1 से 80 तक आने वाली सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं
का योग, है ना। तो हमें क्या फाइंड करना है, 1 से लेकर 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा, क्या होगा। देखिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n/2, है ना, n/2 + 1 हो गया। तो हमारे पास देखिए 80 क्या है, n है, तो 80/2 यानी 80/2 + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 40 गुणे 41 आ जाएगा, है ना। और 40 गुणे 41 कितना हो जाएगा, देखो सिंपल, ऐसा नंबर जब भी आए 40, 41, 50, 51 और 60, 61 ऐसे नंबर आए तो 60 60 यानी 6 का वो कर दो, स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर जानते ही आप लोग, बहुत सारे नंबर है। जैसे 40 40 का स्क्वायर करते हो तो हमारे पास आता है 1600, 1600 में 40 जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1640। बड़ा ही सिंपल हो गया कैलकुलेशन, है ना। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो गया ना, कि देखिए 40 40 40 का स्क्वायर कर दिया गया 1600, और उसमें 40 जोड़ दिए तो हमारे पास 40 गुणे 41 का उत्तर आ गया, है ना। तो देखिए बहुत ही आसान होता है मल्टीप्लिकेशन, बस आपको जानना रहेगा थोड़ा सा ट्रिक, और हम मल्टीप्लाई, बड़े बड़े मल्टीप्लाई को इसी छोटे छोटे मेथड से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे। तो इसका रोल बहुत ही रहेगा सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा दिया है 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। द सम ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक या फिर 1 से लेकर n तक की सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हम कह सकते हैं n + 1/2 का स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, n + 1, है ना, (2) का होल स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक। अगर हम बात करें, हम कह दें कि 1 से लेकर 25 तक, 1 से लेकर 25 तक की 1 से 25 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो n हमारे पास कितना है, 25 रख देंगे प्लस 1/2, आंसर कितना आ जाएगा बताइए। यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 25 25 एक 26/2 का स्क्वायर, और 13 आ गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है भाइयों, 13 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर हम बात करें 13 का स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले चैप्टर आपको बताएंगे कि 13 का स्क्वायर अगर 2 डिजिट का स्क्वायर निकालता है तो कैसे निकालते हैं, 10 डिजिट का निकालते हैं। देखिए क्या करना है, बस 3 का स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए 9, ठीक है, और 1 का स्क्वायर लिख दीजिए, और यह हो गया 0 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए और उसका मल्टीप्लाई 2 से कर दीजिए, तो 1 गुणे 3 3 और 3 गुणे 2 6, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, हमारे पास आ जाएगा 169। आप जानते हैं ये तो इतना लर्न भी होगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 का अगर हम बात करें वर्ग की, 13 के वर्ग की बात करें तो हम जानते हैं हमें लर्न होता है इतना कि क्या होता है 169 यानी 169 होता है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 169 हो जाएगा। 1 से लेकर के 25 तक की सभी विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं कि क्या है प्रथम क्या है बताइए। क्या है, बात करें कि क्या है प्रथम n सम संख्याओं का योग। पहले n है ना, सम ऑफ n इवन नंबर, है ना, सम ऑफ n इवन नंबर का सम क्या होगा, तो हम कह सकते हैं n + 1/2 कह सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा, पहले n इवन नंबर का सम, है ना, पहले n इवन नंबर। अगर हम कहें कि बताइए 100 इवन नंबर का सम क्या होगा, अगर कह दे 150 इवन नंबर का सम क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कहना नहीं है कि 1 से लेकर 100 तक आने वाली, हमें नहीं, पूरे क्या है 100 इवन नंबर कहाँ तक, लगभग 200 या फिर उसके नीचे तक आएंगे। तो 100 इवन नंबर का सम का अगर जो योग निकालना है तो हमारे पास फॉर्मूला आता है रूल ऑफ नंबर में, दूसरा फॉर्मूला आता है क्या, n + 1/2 आता है। हम कह दें कि पहले प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, प्रथम
100 सम संख्याओं का योग बताइए। तो हम लिखेंगे n किसको मानेंगे, 100 दिया है, 100 मान लिए, 100 गुणे 100 प्लस 1/2 है ना। तो हम यहाँ पे आ जाएगा कितना, 100, अगर हम इसको काट दें तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और यहाँ पे हम लिख दें 50, कितना 50 गुणे 101, और 101 का जब 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 कितना, 50 एकम 50, 50 एकम 50, आंसर कितना हो गया, 50। तो पहले प्रथम 100 इवन नंबर यानी सम ऑफ फर्स्ट 100 या फिर सम ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर का सम जो होगा वो बताइए क्या होगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 5050, कह सकते हैं ना 5050। आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी फील होगी, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही होगी तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन बता सकते हैं, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हमारे डाउट सेक्शन में। ठीक है, हमारा डाउट सेक्शन भी चलेगा जो कि व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के थ्रू या फिर आपके फोन कॉल के थ्रू बताया जाएगा। ठीक है, उसका भी डिस्क्रिप्शन हमारे उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक, आगे हम कह सकते हैं कि बताइए कि 50 या 50 कह दें या 150 कह दें। ठीक है, 150 की बात करें, 150 अगर हम कहें कि प्रथम 150 सम संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम 150 सम संख्याओं का योग बताइए भाई। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2 हो जाता है। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 150 गुणे 150 धन 1 है ना, +1 हो जाएगा 2 से काटेंगे, यहाँ होगा 75 और 75 गुणे कितना हो जाएगा, 75 गुणा हो जाएगा 151 में, और हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा, 75 एकम 75। ठीक है, 75 पचे कितना होता है बताइए, 75 पचे कितना होता है, 375। 375 में 7 ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 382। ठीक है, तो हो गया 38 कैरी, 75 बन जा 75 और 38 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 जोड़े तो 105, 105 में 8 जोड़े तो 113। ठीक है, हमारे पास उत्तर कितना आ गया, 11,325। क्या हो गया, 11,325। प्रथम पहले 150 सम संख्याओं का योग आ गया 11,325। याद रखिए, आपको हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़े कैलकुलेशन की वैल्यू नहीं पूछी जाती। ठीक है, बहुत ही जो ट्रिक से सॉल्व होने वाले कैलकुलेशन है वही आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं, और उसको सॉल्व आसानी से आप ट्रिक लगा के कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने किया 50 गुणे 101 तो बहुत ही आसान था, 50 आ गया। ऐसे ही हमने और भी सॉल्व किया, और ये भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 75 का टेबल आपको लर्न होना चाहिए, और 75 के टेबल से आप लर्न कर सकते हैं। हमें तो 75 का भी टेबल लर्न है। ठीक है, 75 का भी पहाड़ा याद करिए और आंसर लाइए, टिक लगाइए। ठीक है, तो 75 अगर टेबल देखें तो क्या हो जाएगा, 75 × 75, 75 × 150 है ना, ऐसे कहते हैं ना, 150। बहुत ही आसान होते हैं, जो भी 5 वाले टर्म और 0 वाले टर्म के जो भी टेबल होते हैं बहुत ही आसान होते हैं। ठीक, तो 75 के मल्टीप्लाई किया 151 से और हमारे पास आंसर आ गया 11,325। तो पहले 150 सम यानी इवन नंबर का सम जो हो गया वो हमारे पास कितने निकल के आ गया, 11,325। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। क्या है रूल ऑफ नंबर का फोर्थ यानी 5th पार्ट हम देख रहे हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, पहली n ऑड नंबर का सम। तो बहुत ही सिंपल, यहाँ पे इसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना। अब यहाँ पे जरूरत हो कि आपको स्क्वायर करने की, है ना। अगर हम कहें कि बताइए प्रथम 25
25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? विषम संख्याओं का योग। तो पहली मतलब 25 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो हमारे पास n की वैल्यू दी है 25, इसका स्क्वायर कर देंगे 625, आंसर लिख के चले आएंगे, ऑप्शन टिक लगाएंगे और भाग जाएंगे। देखिए कितने लगभग 2 सेकंड 3 सेकंड में ही हमारा आंसर आ। क्यों आ गया? क्योंकि हमें 25 का स्क्वायर पता था। अगर हमें कहते हैं कि बताइए 75 पहले 75 विषम संख्याओं का योग बताइए, तो 75 का स्क्वायर कर दीजिए भाई। हमने आपको बताया अभी रूल कैसे करना है। 5 का स्क्वायर करिए 25 लिखिए, 7 का स्क्वायर किए 49 लिखिए, 7 गुणे 5 करिए 35 दूनी 70 लिख दीजिए और यहाँ पे जोड़ दीजिए। हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना? 5625 और इसका आंसर लगाइए 5625 और घर भाग आइए, आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितना समय लगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास पता चल गया किसका? सम ऑफ n ऑड नंबर का। ठीक है, सम ऑफ n ऑड नंबर, n प्रथम यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग हमारे पास पता चल जाता है फॉर्मूले से। n का स्क्वायर, जितना पूछे उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, जितना भी पूछे उसका स्क्वायर। ज्यादातर 100 के अंदर ही इससे क्वेश्चन बनते हैं, 100 के अंदर ऑड नंबर के संख्या के क्वेश्चन बनते हैं। अगर इससे बढ़ा आएगा 3 डिजिट का सम, ठीक है, 3 डिजिट ऑड नंबर के मतलब पूछा गया कि फाइंड करिए कि 101 102 ऐसे करके सम विषम संख्याओं का योग पता करना है, तो उसका हम आपको ट्रिक बताएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में। कैसे 3 डिजिट का स्क्वायर किया जाता है, 4 डिजिट का स्क्वायर कैसे आसानी से कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 6th रूल है, क्या है? 1 से लेकर के n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, है ना। 1 से लेकर के n तक के सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? हम कह सकते हैं n प्लस 1 n प्लस 2n प्लस 1, ठीक है, 2n प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगी। ये फॉर्मूला आपको आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपके लिए आ गया। किसके लिए? किसके लिए आ गया? प्रथम 1 से लेकर n संख्याओं के वर्गों का योग, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू n। 1 से लेकर n तक सभी संख्याओं के स्क्वायर यानी वर्गों का योग बताइए। अगर क्वेश्चन देखा जाए तो कैसा बनता है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही कर करके कहां तक आता है? ठीक है, ऐसे ही ले जाकर कह दिया कि 50 का स्क्वायर तक बताइए भैया, बताइए। अब इनको बता दीजिए कि एक का स्क्वायर करके 2 स्क्वायर करके 3 का स्क्वायर करके 4 का स्क्वायर करके, यानी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9, 4 का स्क्वायर 16, ऐसे जोड़ते चले जाइए 50 तक और बता दीजिए आंसर कितना हो जाएगा। ठीक है, बताइए फटाफट, कैलकुलेट करिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 1 5, 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 और 4 कितना हो गया? 9 और 5 14, 14 में 16 जोड़ दिए कितना हो गया? 30। अब 30 में 25 जोड़ दिए 55, ऐसे करते चले जाइए 50 तक। आ जाएगा आंसर? आज तो नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है 2-3 दिन में आ जाए। ठीक है, तो आ जाएगा तो हमें उत्तर बता दीजिएगा। लेकिन हम आपके लिए फॉर्मूला ले आए हैं, क्या है? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन 6 कर देंगे तो हमारा आंसर बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो हमारे पास कितना है? 50। ठीक है, 50 प्लस 1 कर देंगे और यहाँ कर देंगे 50, 2 गुणे 50 प्लस 1 बटा 6 कर देंगे। ठीक है, अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ आएगा 50, यहाँ हो जाएगा 51 और यहाँ हो जाएगा कितना? यहाँ हो जाएगा हमारे पास 50, 101 हो जाएगा। ठीक, और 6 से भाग दे देंगे तो 3 से काटेंगे, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ 3 से काटने में कितना आएगा? कि बताओ कितने बार में 51 आता है? 3 में 17। ठीक है, 17 यहाँ 51, 2 से काट दिए 25, 25 और 17 का गुणा करेंगे। फिर से वही रूल याद करिए 25 से मल्टीप्लाई करने का। 17 से किए तो 4 बार में 16 आ गया, यानी 400 हो गया और 25 जोड़ दिए तो 425 हो गया। कितना हो गया? 25 और 17 का गुणा किया और 425 आ गया, उसमें 101 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा?
बताइए 101 का गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर निकल के आ जाएगा 25, 4 कैरी, फिर गुणा किए 425 में 4 जोड़ दिए तो 429 हो गया। तो हमारे पास आ गया 42,925 हो गया किसका, सम ऑफ 1 से लेकर के n तक, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू n से लेकर n तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग हमें पता हो गया। कितना हो गया, 1 से लेकर 50 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग हमें मिल गया 42,925 आंसर हो गया। ठीक है, टिक लगाइए, आगे बढ़िए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई आपको तेज करना होगा। आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, आपको हर तरह मतलब टेबल्स आने चाहिए, यानी पहाड़ा आना चाहिए आपको, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। हमने देखा, हमने तो मुश्किल से लगभग 20 या 25 सेकंड में ही सॉल्व कर डाला। तो ये होना चाहिए। हमने आपको कहा है कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहा है मैथ का तो हमें सिर्फ 20 मिनट चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है हमारे पास। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन हम 25 सेकंड में कर पा रहे हैं तो 20 क्वेश्चन कितने में कर पाएंगे, बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो हमें मिनिमम चाहिए 20 मिनट। 20 मिनट अगर एक मिनट एक क्वेश्चन लेते तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान से आ जाएगा। हमारे पास क्या बोझ भी नहीं रहेगा कि अरे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करना है और हमारा अभी छूटा हुआ है। ठीक है, तो बस 20 मिनट, 60 में से 20 मिनट इसके लिए सेफ रखिए और आंसर फटाफट आता चला जाएगा और आपका टाइम बच जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग और जीएस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, रीजनिंग में थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं तो उसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं फार्मूला बेस्ड फटाक से कैलकुलेशन आया। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और हमारा लास्ट रूल ऑफ नंबर क्या है, सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर। 1 से लेकर के 50 तक अगर पूछ दिया गया, 1 से लेकर 50 तक के सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सॉरी वर्गों नहीं, घनों का योग। घनों यानी क्यूब, द सम ऑफ क्यूब ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू n। तो कह सकते हैं फॉर्मूला बनता है n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 2 इसके पावर 2। इतना बड़ा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, लेकिन ये बस फॉर्मूला देखने में बड़ा लग रहा है, कैलकुलेशन करते समय बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर हम बात करें कि n यानी 50 हो गया, 50 गुणित 50 प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे हो गया 25, इसको काटने में 25 हो गया, 25 गुणे 51 हो गया और इसका स्क्वायर करना है भाई। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि a का स्क्वायर, नहीं ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करिए इसका दोनों का। तो 25 अगर इसका मल्टीप्लाई किया गया तो हमारे पास कितना आएगा, 4 से भाग दो, 4 से भाग दो तो 48, 12 बार में 12 चौक 48 होता है, तो 1200 ऐसे ही हो गया और इसमें 3 रिमाइंडर बचा, 1275 हो गया। आंसर कितना हो गया, 1275। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, और पहले तो आप ऐसे सीखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे ट्रिक, कब, स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में। देखिए 5 5 जा कितना होता है 25, और 5 7 जा 35 और 2 37, तो और 5 2 जा 10, 3 हो गया, 5 1 जा 5 और 1 6 हो गया। ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए 7 से, तो 7 बचे 35, 7 7 49, ठीक है, 49 3 52, 7 दूनी 14, 14 5 कितना हो गया 19, 7 1 का 7, 7 और 1 8 हो गया भाई। आगे बढ़िए, 2 का मल्टीप्लाई करना है तो 2 का मल्टीप्लाई बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आंसर देखिए आता चला जा रहा है और हमारे पास उत्तर हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 2550। अब 1 से मल्टीप्लाई करना है तो ये तो और ही सिंपल है भाई, तो 1 से करने पे हमारे पास 5 2 5 7 2 और 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सबको जोड़ देंगे तो हमारे पास 5 12 और यहाँ पे 6, 5 5 10 19, 19 से 25, 25 8 2 10 9, 8 2 10 और 12 हो गया 22 और 2 2 2 6 और 1 हो गया कितना
आ गया हमारे पास 16 लाख। बहुत बड़ा नंबर आ गया ना, तो इतना बड़ा तो पूछता नहीं है, हम आपको बता दें इतना बड़ा कैलकुलेशन आएगा नहीं, मुश्किल से दे देगा कि बताइए, आपको कह देगा कि एक से लेकर, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जब हो जाता है, कैसे अगर हम कहें कि बताइए 1 क्यूब 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे क्वेश्चन दे दे, कहां तक दे, बस 10 तक दे, 10 का क्यूब तक, बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या था, n प्लस 1 अपॉन 2 था, ठीक है, यही था ना, इसका स्क्वायर था, इसको काट दिए 5 आ गया, 5 गुणे 11 किए 55 हो गया, 55 का स्क्वायर कर दिए, बहुत ही सिंपल, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5 गुणे 5 25, 25 दूनी 50 हो गया, और इसको जोड़ दिए, हमारे पास आंसर आ गया 2 5 5 10 300 3025 हो गया। देखिए बहुत ही सिंपल है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस बनते हैं हमारे आरआरबी एलपी में, जिसको सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है, और हमारे पास आंसर देखिए बहुत आसानी से आ जाता है, ठीक है। बड़े क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, क्यों, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में अगर लेंथी क्वेश्चन आ जाएंगे तो 1 मिनट से ज्यादा उसी पे लग जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा पिछला वाला क्वेश्चन 1 मिनट से कम ही लगा, लगभग लगे होंगे 50 से 45 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हमारे जो भी क्वेश्चंस हैं 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट सिर्फ 30 सेकंड ही, मैक्सिमम 30 सेकंड होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास हमारा था रूल ऑफ नंबर को लेकर के। रूल ऑफ नंबर में हमने पढ़ा 7 रूल, और कैसे इसको सम निकालते हैं, उनके योग, उनका योग कैसे निकालते हैं ये पढ़ा और जाना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप हमेशा के लिए रट लीजिए, ठीक है। ये 7 रूल आपको याद हो जाएगा, तो आप आरआरबी ही नहीं, आरआरबी एएलपी ही नहीं, ऐसे इससे जुड़ी बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारियां इस वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। जैसे एसएससी हो गया, जो भी हो गया है ना, वो सभी एसएससी हो गया, सीडीएस और एनडीए, इन सब के लिए भी बहुत ही अच्छा होने वाला है, ये सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे 1 डिजिट, यूनिट डिजिट प्लेस, है ना। यूनिट डिजिट प्लेस कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन दे देगा, बताइए 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, ऐसे गुणे करके 49 तक दे दिया, और बोल दिया कि बताइए इनको मल्टीप्लाई करने पे यूनिट डिजिट यानी 1 डिजिट प्लेस पे कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कल हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे और जानेंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिससे आपको लगाने में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 10 सेकंड से कम ही का समय लगेगा और आपका उत्तर आ जाएगा। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और खुश रहिए, मस्त रहिए।